बिना गुरु के मिलता नहीं ज्ञान, कोई बनता नहीं महान। एक गुरु ही करता है हमारे व्यक्तित्व और हमारे चरित्र का निर्माण। नया और रचनात्मक सोचने का, नया और बड़ा सपना देखने का हौसला हमें देता एक गुरु ही डालता है हमारे मदद सपनों में जान। जी हाँ, एक शिक्षक, एक गुरु के बिना हमारा जीवन बिना पतवार की एक नाव के समान होता है, जिसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को उसका कोई ठिकाना, उसका कोई किनारा ही पता नहीं होता है कि यह नाव कब, कहाँ और कैसे पहुंचेगी, और पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। क्योंकि शिक्षक विद्यार्थी को न सिर्फ सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उनके सफल जीवन की नींव भी उन्हीं के हाथों रखी जाती है। नमस्कार, मैं बिजनेस कंसल्टेंट फूल कुमार, बिजनेस के गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम बड़ा बिजनेस से। और आज बात करेंगे हमारे जीवन में एक शिक्षक, एक गुरु के महत्व और शिक्षक दिवस की। पहले तो उन सभी शिक्षकों, उन सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने हमें जीवन जीने का, प्रगति करने का, जीवन में आगे बढ़ने का तरीका और सलीका सिखाया है, और समाज को ऊपर उठाने में, आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका अदा की है। मानव जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक सशक्त और सुशिक्षित समाज देश के विकास की धुरी होता है, और समाज को सशक्त और सुशिक्षित करने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे गुरुजनों द्वारा ही निभाई जाती है। गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। गुरु वशिष्ठ और श्री राम से लेकर महर्षि संदीपनी और वासुदेव श्री कृष्ण और अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य और कौरव और पांडव, गुरु परशुराम और भीष्म पितामह और कर्ण, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, इस तरह की और भी बहुत सारी गुरु शिष्य की ऐसी जोड़ियां हैं जिन्होंने सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं। पुराने समय की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से लेकर आज की स्कूली शिक्षा प्रणाली तक नए नए जीवन के पाठ, नई नई चीजें, नई नई कौशल शक्ति जब एक गुरु के द्वारा सिखाई जाती है तो हमारे जीवन को बेहतर बनने में सहयोग मिलता है। माता पिता और परिवार को भले ही हमारा पहला विद्यालय कहा जाता है, लेकिन जीवन जीने का, जीवन में आगे बढ़ने का सही तरीका और सलीका एक शिक्षक ही हमें सिखाता है। शिक्षक हमें जीने की वजह समझाता है। एक शिक्षक ही होता है जो हमें सही, गलत और अच्छे बुरे की पहचान करना सिखाता है। अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर विकसित करने की एक भूमिका शिक्षक ही हमारे लिए तैयार करता है। शिक्षक प्रेरणा के विचारों और शिक्षाओं से अपने शिक्षा की नींवों को मजबूत करता है और अपने शिष्यों के चहुमुखी विकास के लिए एक रास्ता तैयार करता है। शिक्षक किताबी और स्कूली शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्य और अच्छे संस्कार सिखाकर शिष्यों के अच्छे चरित्र का निर्माण करता है, और प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में यह परंपरा रही है। इसलिए गुरु को, एक शिक्षक को परब्रह्म के समान बताया गया है। इसलिए शिक्षकों और शिक्षक दिवस का भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगर बात करें शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की, तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत 1965 में हुई थी, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भारत के पहले राष्ट्रपति रहने के समय, भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहने वाले और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने वाले भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाने के लिए उनके छात्रों और मित्रों ने उनसे अनुमति मांगी, तो उन्होंने कहा कि इसे मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के द्वारा किए गए उनके योगदान और समर्पण को सम्मानित करते हुए शिक्षक दिवस के रूप में मनाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 40 साल तक एक शिक्षक के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। उनका बचपन बेहद ही गरीबी में बीता, लेकिन वह एक होनहार छात्र थे। गरीबी में भी वह पढ़ाई में पीछे नहीं रहे और उन्होंने फिलोसफी में एमए किया था। इसके बाद 1916 में मद्रास में फिलोसफी के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उसके कुछ साल बाद वह प्रोफेसर बने। देश के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के साथ ही कोलंबो और लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। 1949 से 1952 तक वह मॉस्को में भारत के राजदूत रहे और 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए, जबकि 1962 में वह देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि पुस्तकें वह साधन है जिनके माध्यम से हमें विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल बनाने का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा था, शिक्षक वह नहीं है जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है
जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सही उपयोग किया जा सकता है। विषयों को एक इकाई मानकर ही शिक्षा का सही प्रबंधन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही आचार्य देवो भव का बोध वाक्य कहा जाता रहा है और संत कबीर के शब्दों से भी भारतीय संस्कृति में गुरु के उच्च स्थान की झलक मिलती है। गुरुओं को हमेशा उच्च स्थान दिया जाता है और यहाँ तक कि माता पिता और भगवान से भी ऊपर गुरु को स्थान दिया गया है। कबीर दास के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां जीवन में गुरु के महत्व को प्रदर्शित करती हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। आज हमारा देश तेजी से सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा श्रेय हमारे शिक्षकों को ही जाता है। आज पूरे विश्व भर में भारतीय हर क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। विश्व का हर चौथा डॉक्टर या इंजीनियर एक भारतीय है और दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों के सीईओ भी भारतीय हैं। फिर चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हो या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हो। विज्ञान के क्षेत्र में भी हम अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों के समान खड़े हैं। और अभी अभी 2 दिन पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व भर में इंग्लैंड को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। राजनीति, अर्थशास्त्र, कला आदि क्षेत्रों में भारतीयों के कार्यों को हमेशा सराहा जाता है और अनेकों भारतीय अनेक क्षेत्रों में विश्व भर में प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और इसका श्रेय उन सब की अपनी मेहनत और गुरुओं के द्वारा उनके जीवन में किए गए योगदान को ही जाता है। अनेकों ऐसे शिक्षक हुए हैं जो अपने कार्यों से भारत को सफलता की नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। इनमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रमुख हैं। और अगर बात की जाए आज के समय की, तो यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और खुद के ऐप बनाकर अगर बात की जाए एंटरप्रेन्योरशिप की, बिजनेस की, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा मुख्य रूप से बिजनेस की नॉलेज देते हैं। उनके साथ ही संदीप माहेश्वरी जी, अलख पांडे फिजिक्स वाला जी, खान सर, अमन दत्तरवाल और MBA चाय वाला बहुत ही अच्छी नॉलेज हमें दे रहे हैं। और अगर आप स्कूली शिक्षा से अलग एक जॉब से अलग हटकर सोच रहे हैं और बिजनेस की लर्निंग लेना चाहते हैं, बिजनेस करना सीखना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके लिए बहुत ही अच्छे विकल्प हैं। क्योंकि बड़ा बिजनेस के पास 105 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स हैं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है और IBC है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है। ये बहुत ही अच्छे कोर्स हैं और बच्चों के लिए नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बड़ा बिजनेस ने बड़ा बिजनेस जूनियर बना दिया है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, ये सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा से अलग हटकर कुछ नया और क्रिएटिव सिखाना चाहते हैं तो आप बड़ा बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं। और शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को, सभी गुरुओं को बहुत बहुत बधाई। और सभी स्टूडेंट से भी मेरी यही कामना और यही रिक्वेस्ट है कि अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनसे से ज़्यादा सीखें और नॉलेज लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें और उनका सम्मान करें। धन्यवाद।